उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र जारी है, लेकिन इसी बीच प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय दिखाई दे रही है। खास तौर पर कुमाऊं मंडल के बागेश्वर और कपकोट विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। बागेश्वर में एक स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कपकोट विधानसभा के दुगनाकुरी क्षेत्र से जुड़े कई युवाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए यूकेडी के जिला अध्यक्ष मनोज जोशी ने गैरसैंण में चल रहे विधानसभा बजट सत्र को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्र केवल औपचारिकता बनकर रह गया है और राज्य से जुड़े अहम जनमुद्दों पर न तो सरकार गंभीर नजर आ रही है और न ही विपक्ष प्रभावी ढंग से आवाज उठा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ही दल उत्तराखंड के मूल मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं गैरसैंण को लेकर दिए गए बयान पर सतपाल महाराज पर भी यूकेडी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मनोज जोशी ने कहा कि मंत्री का बयान उनकी सोच और दृष्टिकोण को दर्शाता है। यूकेडी का दावा है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी जमीनी स्तर पर तेजी से काम कर रही है। बागेश्वर और कपकोट सीटों पर संगठन को मजबूत कर पार्टी चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। प्रकार से आज सत्र गैरसैंण में चल रहा है वह बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से आज उत्तराखंड वासियों की, यहाँ के मूल निवासियों की और जिस अवधारणा से उत्तराखंड राज्य को बनाया था हमारे क्रांतिकारी साथियों ने उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा और 42 शहादतें दी गई थी, आज गैरसैंण में उसी का बिल्कुल माहौल बनाया गया। हमारे जो शहीद साथी हैं और जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है उनके सपनों का बिल्कुल उत्तराखंड बनानी है। जिस प्रकार से लगातार इनके बयान, इनके मंत्रियों के, विधायकों के लगातार बयान आ रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी, स्थायी राजधानी नहीं होनी चाहिए। उनके जो मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनका वक्तव्य आया है कि ये गैरसैंण जो विधानसभा भवन है उसको वेडिंग डेस्टिनेशन या कॉरपोरेट डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। मैं उनके इस बयान की बिल्कुल भर्त्सना करना चाहता हूं। क्या उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं वो उनकी केवल एक ही मांग है, जो उनकी मूलभूत समस्या है उनका निराकरण हो, हमारी शिक्षा का समाधान हो, हमें घर घर में चिकित्सा मिले, हर कस्बे में चिकित्सा मिले और एक जो हम गैरसैंण की बात करते हैं गैरसैंण में स्थायी राजधानी मिले। लेकिन इनकी जो मानसिक स्थिति है, मैं कहना चाहता हूँ सतपाल महाराज की, वो बिगड़ चुकी है या वो केवल वही चीज सोच रहे हैं कि उनके जो बड़े नेता हैं वो गैरसैंण आए और अगर इसको वनिंत्रा रिजॉर्ट की तर्ज में उसको डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ के इनके जो शीर्ष नेता वो आके अपने अय्याशियों का अड्डा ये बनाना चाहते हैं इसको, और इसको उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके माध्यम से और आपको ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमने बूथ स्तर पर अपना काम प्रारंभ कर दिया है। 188 बूथों में से करीब 100 बूथों में हमारे एजेंट अभी नियुक्त हो गए हैं और जिस प्रकार से लगातार उत्तराखंड क्रांति दल का ग्राफ बागेश्वर और कपकोट विधानसभा में बढ़ रहा है वो आप बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी। इससे पहले हमने 2 रैलियां निकाली जिसमें अपार जन समर्थन हमें मिला और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं और डंके की चोट में कहना चाहता हूं, इन दोनों विधानसभाओं में उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल मजबूती से यहां पर चुनाव लड़ेगी और इस बात को कहने में मेरे को गुरेज नहीं है कि हम बिल्कुल इस मुकाबले को हमने त्रिकोणीय संघर्ष में पहुंचा दिया है।